बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सूरतुल अनफाल। अल अनफाल का मतलब है माले गनीमत। तो माले गनीमत असल में उसको कहते हैं कि अगर दो कौमों का आपस में किसी वजह से झगड़ा हो गया है तो जो कौम जीत जाती थी जब वो दूसरी की कौम के जो कैंप जहाँ पे लगे होते थे जंग के वक्त वहाँ पे हमला करती थी या उनकी बस्ती पे हमला करती थी, तो जो मालो असबाब उनके हाथ आता था जिसमें जानवर भी हो सकते थे, सोना चांदी भी हो सकती थी, बर्तन भी हो सकते थे, टेंट भी हो सकती थी, इवन के वहाँ के गुलाम भी हो सकते थे, औरतें और बच्चे भी हो सकते थे। उसको माले गनीमत के तौर पे जाना जाता है। मुफस्सिरीन कराम इस सूरत का जो शान नज़ूल बताते हैं, शान नज़ूल कहते हैं ये सूरत कब नाजिल हुई थी। वो सब की आय यही है कि ये गज़वा बदर के मौका पे नाजिल हुई थी। नाज़रीन, गज़वा बदर जो थी ये मुसलमानों और कुफ़ार के दरमियान पहली जंग थी। हुआ ये था कि जब मुसलमान हिजरत करके मक्का से मदीने की तरफ आ गए थे तो इस वजह से काफिरों को दो नुकसान हुए थे मुशरिकीन मक्का को। पहला नुकसान इनको ये हुआ था कि एक मुसलमानों को एक महफूज ठिकाना मिल गया जहाँ पे वो अपनी तबलीग करके दिन ब दिन मुसलमानों में इजाफा कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके सदियों से चलते मज़हब को नुकसान होना था। और मक्का में जो उन्होंने बुत रखे हुए थे वो जैसा मैंने बताया उनके चावों में उनको नुकसान पहुंचना था, तो बुतों का मानने वाला कोई नहीं रहना था। और दूसरा जो उनको लॉस था वो ये था कि कुफारी मक्का का दूसरा सबसे अहम जो पेशा था वो तिजारत था। और तिजारत वो करते थे शाम के साथ ज़्यादा, शाम के साथ और यमन के साथ। लेकिन जो शाम के साथ उनकी तिजारत ज़्यादा थी और शाम के रास्ते में मदीना आता था, यानी अगर आपने मक्का से शाम जाना है तो रास्ते में मदीना पड़ता था। तो इस वजह से मदीना में जब अगर मुसलमान ताकत पकड़ जाते तो उनके लिए एक बहुत बड़ी लॉस की बात थी कि उनके बिजनेस के बिल्कुल ठिकाने पर उनके दुश्मनों का कब्जा हो गया है। इस वजह से कुफार ने क्या किया, मुसलमानों का जिसको हम कहते हैं निप द इवल इन द बड, उनके लिहाज से ये इवल ही थी, बुराई थी, हालांकि इस्लाम तो सच्चाई थी। तो उन्होंने अपनी ज़हन में ये सोचा कि हम इस्लाम को फलने फूलने से पहले ही दबा देते हैं। इस जाम में 313 मुसलमान थे, उनमें से भी ज़्यादा के पास असला नहीं था। उन्होंने मदीना पे चढ़ाई कर दी, तकरीबन 900 से 1000 के दरमियान कुफार थे, उन्होंने हमला कर दिया। इस गज़वा बदर को कुरान मजीद में यौमुल फुरकान का नाम दिया गया है। नाज़रीन, यहाँ पे एक बात बहुत ज़्यादा काबिल गौर है जो हम में से बहुत से लोग इस चीज़ से नावाकिफ़ हैं कि जो कुफ़ार मक्का थे वो अल्लाह ताला को मानते थे। हैरान हुए आप? यानी कुफ़ार मक्का को ये अंदाज़ा था कि मालिक हकीकी अल्लाह ताला है, क्योंकि ये सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के डेसिडेंट्स थे, उनके जानशीन थे, उनकी औलाद में से थे, इस्माइली औलाद में से थे। बनी इसराइल जो थे वो हज़रत इसहाक की, और ये जो थे ये हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, मक्का के रिहायशी। तो हज़रत इस्माईल और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा कि हम जानते हैं कि बिल्कुल मोहद थे, और खाने काबे की बुनियाद उन्होंने एक वाहिद अल्लाह के नाम पे रखी थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे ही किसी कौम में ज़वाल आता है तो उस कौम के जो सरबराह होते हैं उस कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसे ऐसे अकीदे गाए लेते हैं कि उस कौम का इस्तेहसाल किया जाता है गरीबों का, और जो अशराफिया होती है वो दिन ब दिन मजबूत होती चली जाती है। जो गरीब लोग होते हैं उनको तरीका लाया लगा के कि देखो तुम्हें अल्लाह ताला ने तुम्हारी नसीब में लिखा ही इतना है, हालांकि ये चीज़ ठीक है, लेकिन वो इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा कर और उनकी मुफ्त की बख्शिश करवाने के चक्करों में नजराने वसूल करते हैं। कुरान मजीद में जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह ज़ुखरुफ में भी, सूरह अहकाफ में भी आया है, उसके बाद सूरह ज़ुखरुफ में भी इस चीज़ का जिक्र है, कुरान मजीद में सूरह लुकमान में भी इस चीज़ का जिक्र है, जब अल्लाह ताला फरमाते हैं वला इन सअलतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़। ए नबी, जब आप इनसे सवाल पूछते हैं कि किसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है, तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं लयकुलुल्लाह, अल्लाह ने पैदा किया है। तो इस चीज़ के जवाब में तो अल्लाह कहते थे, यानी वो मानते थे कि इस पूरी कायनात का खालिक हकीकी अल्लाह ताला है। लेकिन वो यहाँ पे एक गलती ये करते थे, जब उनसे कहते थे कि तुम ये बुतों की पूजा क्यों करते हो, लात मनात उज्जा यहाँ पे क्या लेने आए हैं, तो वो ये कहते थे कि अल्लाह के यहाँ हमारी सिफारिश करेंगे, ये नेक लोग हैं, तो ये शफाअतुहुम, सिफारिश करेंगे हमारी जाके अल्लाह ताला के, या हम इनकी इबादत इसलिए करते हैं, हम इनको नजराने इसलिए चढ़ाते हैं, हम इनको खुश करते हैं कि ये अल्लाह ताला के करीब हैं, ये अल्लाह के करीब हमें भी ले जाएंगे। तो ये उनकी एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी। तो अबू जहल ये कहता था कि आज यानी गज़वा बदर वाले दिन पता लग जाएगा कि अल्लाह ताला किसके साथ है, इसलिए इसका नाम यौमुल फुरकान यानी फैसले का दिन रखा गया। चलो ठीक है, आज पता लग जाएगा खुदा किसके साथ है। तो अल्लाह ताला ने उस जंग में मुसलमानों की हज़ार फरिश्ते नाजिल करके मदद फरमाई, और ये साबित कर दिया कि अल्लाह ताला मुसलमानों के साथ है, और इस जंग में मुसलमानों को डिसीजिव विक्ट्री यानी फैसला कुन बढ़ती हासिल हुई। 70 काफिर मारे गए, सिर्फ 14 मुसलमान इसके मुकाबले में शहीद हुए। 70 ही काफिरों को कैदी बना लिया गया, और कुफारी मक्का के बेशतर सरदार जो थे, उतबा शैबा जैसे, वो इस जंग में काम आए। अबू जहल भी इस जंग में ही मारा गया। तो नाज़रीन, इस जंग से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला जो है वो वाहिद व यकता है,
نہ صرف وہ دنیا بنا کے بلکہ فائق نہیں ہوا، بلکہ ابھی بھی پوری دنیا میں قبضہ اسی کا ہے۔ کفار مکہ کا یہ عقیدہ بالکل سیاسی غلط تھا۔ اور دوسرے نمبر پہ ہمیں یہ عقیدہ ملتا ہے کہ جب جب اسلام پہ برا وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ نے یہ شمع جلائی رکھنی ہے۔ ہمارا مقصد ہے کہ ہم اس وقت اللہ تعالیٰ کے دین میں اللہ تعالیٰ کی اسسٹنس کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اللہ کی مدد ہم نہیں کر سکتے، لیکن قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انصار کون ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد کون کرے گا۔ تو اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کوئی اور قوم جنریٹ کر دے گا۔ تو سورۃ الانفال جو ہے وہ اس میں سارا غزوہ بدر کا ذکر ہے، جہاد کے لیے ترغیب دی گئی ہے نو مسلموں کو۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ لیسن آج کا سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں پوچھ لیں۔ اللہ حافظ۔